जापानीज प्लेट ओशनिक है, पैसिफिक प्लेट ओशनिक, ठीक है। जब कन्वर्जेंस होगा तो दोनों के बीच की जो रॉक्स होगी उसमें फोल्डिंग होगी। हाँ? पैसिफिक ओशन में आइलैंड है ना जापान, तो जापान एक आइलैंड नहीं, कई आइलैंड्स है उसमें, थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स, तो सीरीज बनता उनका। हो गया सबों का? ध्यान दीजिए, हम लोगों ने एक मार्जिन तो ये देखा जहां पर दो प्लेटें हैं, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, डाइवर्जेंट मार्जिन के रूप में। दूसरा मार्जिन हमने ये देखा कि प्लेट्स आर मूविंग, एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं, और इसमें तीन टाइप्स हमने देखे, कन्वर्जेंट मार्जिन्स ऑफ ओशनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। फिर हमने देखा कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। फिर हमने देखा ओशनिक प्लेट एंड ओशनिक प्लेट, ठीक है। एक तीसरे प्रकार का मार्जिन है जहां की प्लेटों के मार्जिन्स आपस में फ्रिक्शन करते हैं, और तब हम इसे कहते हैं कंजर्वेटिव मार्जिन्स। डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है और कंजर्वेटिव, दो को हम लोगों ने देख लिया कि दोनों पर वर्ल्ड में क्या हो रहा है। ये तीसरा मार्जिन है कन्वर्जेंट मार्जिन, जहां की प्लेटों के मार्जिन्स आपस में, बाउंड्री आपस में फ्रिक्शन कर रहे हैं। लिखिए थर्ड, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स। कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स is that conservative plate margins is that where margins of two plates are getting friction due to movement of convection current, below them, and on such type of margins emergence of earthquakes are tectonic phenomena. Emergence of earthquakes are tectonic phenomena, but when plates are sliding and getting friction, and are oceanic, getting friction and are oceanic type, then tsunamis are also emerging in oceanic water. ठीक है ना। तो जहां पे ये डाइवर्जेंस होगा, हमने देखा था मिड ओशनिक रिज का फॉर्मेशन था,
सी फ्लोर स्प्रेडिंग था, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, अर्थक्वेक्स आ रहे थे और बहुत सारी फिनोमिना हो रही थी। जहां पर कन्वर्जेंस है, माउंटेन बिल्डिंग को हमने देखा कि वहां पर माउंटेन बिल्डिंग हो रहे हैं और दूसरी फिनोमिनाज हो रही। जहां पर प्लेटों के मार्जिन्स का आपस में फ्रिक्शन है, स्लाइड कर रहे हैं, वहां पर अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। और अगर ये ओशनिक एरिया है तो देयर में बी द इमरजेंस ऑफ सुनामीज। तो तीन प्रकार की प्लेट बाउंड्री, तीन प्रकार की प्लेट मार्जिन, और इन तीनों प्रकार के प्लेट मार्जिन पे प्लेट टेक्टोनिक्स अलग अलग फिनोमिना को, टेक्टोनिक फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है। ध्यान दीजिए, जहां भी जो भी चीजें हो रही हैं विथ एविडेंस हो रही। रॉकी का अगर फॉर्मेशन है वेस्ट में, तो देखा जा रहा है कि वेस्टर्न साइड में रॉकी नॉर्थ अमेरिका में डेवलप हो रहा है, और वहां ये स्टडी किए गए कि पैसिफिक प्लेट इज सबडक्टिंग इनटू अमेरिकन प्लेट। तो सारी चीजें जितना भी एक्सप्लेन किया गया इसमें सब विथ एविडेंस है, लेकिन उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस मार्क है, कुछ लिमिटेशंस है प्लेट टेक्टोनिक्स की। सबसे पहले तो ये कहा गया कि फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, कन्वेक्शन कैरेंट। किसी ने देखा है कि ऊपर प्लेट है और इतनी बड़ी भारी प्लेटों को ये कन्वेक्शन करंट मूव कराते हैं? कैसे मान ले कि कन्वेक्शन करंट इज लाइबल फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, जो प्लेट इतनी बड़ी भारी प्लेट है, जिनका एरिया इतना बड़ा है, जिनकी थिकनेस बहुत ज्यादा है, और इतनी भारी भारी प्लेटों को नीचे कोई कन्वेक्शन करंट मूवमेंट प्रदान करती है? और किसने देखा? ये लोगों ने कहा कि मे भी तो दूसरा फोर्स हो कोई, तो नीचे तो देख भी नहीं सकते हैं, वहां हीट इतना अधिक होगा कि रास्ते में ही। तो लिखिए लिमिटेशंस, लिमिटेशंस, और ऑब्लिक करके लिख दीजिए क्रिटिसिज्म। लिखिए अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, according to critics, how it is possible that convection current is a liable force, is a liable force for movement of plates because plates are more thick, heavy weight, and of a large area, and of a large area. Number next. Thickness of plates, thickness of plates are not equal everywhere, are not equal everywhere. So it is still matter of research and study. Still matter of research and study. Next. Next. Plate tectonics. Plate tectonic doesn't explains formation of all kinds of mountains, formation of all kinds of mountains, next, total number of plates, total number of plates are how many? It is still the subject of
is still the subject of study and research. स्टडी एंड रिसर्च। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस क्या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे। लिखिए क्वेश्चन जरा। डिस्कस माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, mountain building process of world on the basis of movement of plates, movement of plates। लिख सकते हैं ना, हिमालय का फॉर्मेशन है, रॉकी का फॉर्मेशन है, इंडीज का फॉर्मेशन है, कैसे फॉर्म हो रहे विथ डायग्राम इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, make a difference between continental drift theory and plate tectonics theory लिख सकते हैं। सीधे सीधे स्टार्ट करेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी वाज प्रोपाउंडेड बाय जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर, वेयर एज प्लेट टेक्टोनिक इज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर हैरी हेस ऑफ यूएसए, है ना। बोथ थियरीज आर एक्सप्लेनिंग कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना हैपनिंग ऑन द अर्थ। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहां पर? बट देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन देम। कौन कौन से डिफरेंस है देखिए। फोर्स को लेकर दोनों में डिफरेंस है। वहां कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में कौन सा फोर्स? ग्रेविटी फोर्स, टाइडल फोर्स, फोर्स ऑफ बायंसी, पोल फ्लिंग फोर्स है। यहां पर फोर्स कौन सा है? कन्वेक्शन कैरिंग। क्लियर है? तो लैंड मास के मूवमेंट के लिए जहां पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में कई फोर्सेस बताए गए, वहां यहां क्या प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या कहा जा रहा है? कन्वेक्शन कैरिंग। नंबर 2, माउंटेन बिल्डिंग। डिफरेंस है दोनों में। वहां माउंटेन बिल्डिंग में क्या कहा गया? माउंटेन्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ हिंड्रेंस प्रोड्यूस्ड बाय सीमा ऑन सीआर। यहां पर क्या कहा गया? वन प्लेट इज सबडक्टिंग इनटू अनदर प्लेट, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। समझ में आ रहा है? थर्ड, और जितना लिखेंगे वहां पर डायग्राम भी डालेंगे विथ एग्जाम्पल, है ना। थर्ड, आइलैंड के फॉर्मेशन की बात होती। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में क्या कहा गया कि मूवमेंट ऑफ द लैंड मास वाज नॉट, मूवमेंट रेट ऑफ द लैंड मास वाज नॉट इक्वल एवरीवेयर। जो वेस्टर्न पार्ट था वो तेजी से मूव कर रहा था, ईस्टर्न पार्ट का मूवमेंट कम था, टूट गया, अलग हो गया, है ना। जापान को आधार बनाया, कहा कि जापान इसीलिए डेवलप हुआ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अनुसार क्योंकि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया था, मूवमेंट रेट ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया वाज मोर देन ईस्टर्न पार्ट, और वो टूट गया और टूटकर जापान बना। यहां क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन बाउंड्री है ना। पैसिफिक प्लेट इज कन्वर्जिंग इनटू सबडक्टिंग इनटू अमेरिकन प्लेट, तो दोनों में अलग अलग है। तो डिफरेंस को लेकर मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इनको आप डिफरेंशिएट कीजिए।